नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में कॉफ 8 टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे। बेक्सन होम्योपैथी फार्मा कंपनी इसे बनाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस टैबलेट को कहाँ यूज़ किया जाता है, किन सिम्टम्स में असरदार है, इसमें क्या कंपोजिशन होता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। बैक्सन कॉफ 8 प्लस सिरप के बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि सेम फार्मा कंपनी इसके लिए सिरप भी बनाती है। आज हम चर्चा करेंगे इस टैबलेट्स के बारे में। इसमें कुछ कंपोजिशन थोड़ा सिरप से अलग रहता है और इसकी डोजेज अलग रहती हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स सेम रहते हैं। जो लोग सिरप नहीं यूज़ कर पाते हैं वो टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो ड्राई कफ में भी ये दवाई दी जाती है, वीजिंग कफ में दी जाती है, एलर्जीज में दी जाती है। साथ ही ये दवाई बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, फीवर के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, कोल्ड एंड फ्लू के साथ साथ, तो ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार रहती है। एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स में दी जाती है, जहाँ पेशेंट को साथ में स्नीजिंग यानी छींके भी आ रही हों। किसी भी धूल मिट्टी के कारण अगर पेशेंट को बार बार छींके या खांसी आ रही है तो ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे हम सिर दर्द के केसेस में भी दे सकते हैं, जहां खांसी के साथ साथ पेशेंट को सिर दर्द के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। सोर थ्रोट में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जिन लोगों का गला दर्द करता है, गले में भारीपन रहता है, निगलने में परेशानी आती है, खांसी बार बार आती है तो गला भी दर्द करता है, ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दवाई कफ के साथ साथ ड्राइनेस में भी दी जाती है। गले में ड्राइनेस महसूस होती है, वीजिंग कफ हो या फिर स्पास्मोडिक कफ हो या फिर पेशेंट को प्रोडक्टिव या एलर्जीज के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें डाली गई हैं कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन। इसमें ब्रायोनिया डाली गई है, ड्राई कफ में बहुत इफेक्टिव रहती है। गले के साथ साथ छाती के दर्द में भी असरदार रहती है। जो लोग बार बार सूखी खांसी से परेशान रहते हैं, ऐसी केसेस में दवाई दी जाती है। इपिकैक की बात करें तो पेशेंट को खांसी के साथ साथ सांस में तकलीफ आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रात में अगर खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, बेचैनी होती है, खासतौर पर बच्चों में ये केसेस देखे जाते हैं कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आ रही है। पेशेंट का कई बार कोल्ड एंड फ्लू के कारण नाक बंद हो जाता है, छींके भी कई बार आती हैं। ऐसे केसेस में इपिकैक बहुत इफेक्टिव रहती है। नोजिया वोमिटिंग के भी अगर सिम्टम्स साथ में नजर आ रहे हैं तो उसको भी ठीक करने में मददगार रहती है। में एक दवाई एंटीम टार्ट अलग डाली गई है, जो ड्राई कफ के साथ साथ वेट कफ में भी दी जा सकती है। जिन लोगों को खांसी में बलगम भी अगर बन रहा है तो ऐसे केसेस में बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को नींद के समय ये खांसी आती है, साथ में जब पेशेंट कुछ खाता है तब ये परेशानी आ सकती है, या वोमिटिंग के साथ या वोमिटिंग के बाद पेशेंट को खांसी आ सकती है। साथ में छाती में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, छाती में दर्द रहता है, ऐसे केसेस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसमें फॉस्फोरस डाली गई है। खासतौर पर जब पेशेंट लेफ्ट साइड की तरफ करवट लेकर लेटता है तब ये खांसी आती है, टाइटनेस छाती में महसूस होती है और ऑल ओवर चेस्ट में पेशेंट को पेन देखने को मिलता है। ऐसे केसेस में फॉस्फोरस बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें ड्रोसेरा डाली गई है। पेशेंट को आधी रात में अगर खांसी आती है, साथ में पीला बलगम देखने को मिलता है, बलगम के साथ खांसी आ रही है, या ड्राई कफ भी अगर आधी रात में आती है, 12 से 2 के बीच ये खांसी आ सकती है, वहाँ पर गले में दर्द होता है, बेचैनी होता है, इंसोम्निया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ऐसे केसेस में ड्रोसेरा बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें अगली दवाई जस्तीसिया डाली गई है। छाती के दर्द के लिए, खांसी के लिए दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अब इसके डोजेस की बात करें तो दोस्तों इस दवाई को डॉक्टर की निगरानी में लेना चाहिए। अगर आपको क्रोनिक कफ है, एक्यूट कफ में भी डॉक्टर की निगरानी में या डॉक्टर से कंसल्ट करके इस दवाई का सेवन करें। बच्चों में इसकी 1 से 2 टैबलेट केवल दिन में 1 से 2 बार दें, और अडल्ट्स में इसकी 1 से 2 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार दी जाती है एक्यूट केसेस में। इसके लिए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं
कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।